हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। देखिए, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेस्ट शॉर्ट रूल्स के हिसाब से आपको एक्टिव टू पैसिव बनाना सिखाऊंगी। और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, रूल्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसलिए बहुत शॉर्ट टर्म्स में आपको वन लाइन में रूल्स बताती हूँ और उसके बाद कुछ चेंजेस कैसे आपको चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट मैं बताने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज लाइक एंड शेयर। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉइस क्या होता है। देखिएगा, वॉइस मोस्टली सारे लोग वॉइस का मीन जानते होंगे। वॉइस मीन्स आवाज, लेकिन यहाँ पे वॉइस मीन्स क्या बोलते हैं, वाच हिंदी में। तो वाच या बोलना या आवाज या कहना एक ही बात है, वॉइस। और देखिए, वॉइस जो है वो आपका टू टाइप्स का होता है। कितना होता है? टू डिवाइडेशन, टू टाइप्स में। फर्स्ट आपका होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और सेकंड होता है आपका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो देखिए, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कर्तवाच्य। क्या बोलेंगे? कर्तवाच्य, कर्तवाच्य। और पैसिव को बोलते हैं कर्मवाच्य। अच्छा, देखिएगा, कर्तवाच्य क्या होता है और कर्मवाच्य क्या होता है। मैं आपको पूरी डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक लाइन में आपका क्लियर हो जाए। देखिए, जब बोला जाए किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, पूरा फोकस किस पे हो, आपका सब्जेक्ट पर। और सब्जेक्ट को ही बोलते हैं डूअर, डूअर मतलब काम करने वाला। और पैसिव में क्या होता है, पूरा फोकस रहता है ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट पर। तो देखिए, जब सब्जेक्ट पर फोकस किया जाए, जैसे हम बोलते हैं काफी टेंसेस कि मैं आपकी टीचर हूँ, और या फिर वह कानपुर जाता है, आप क्रिकेट खेलते हो, वे किताब पढ़ते हैं, इस टाइप से जो सेंटेंस है, तो इनमें फोकस किस पे किया जा रहा है, मैन सब्जेक्ट पर। और जब भी सब्जेक्ट पर फोकस किया जाए तो वो आपका एक्टिव वॉइस होता है। सब्जेक्ट पर फोकस किया जाए, दूसरा मीन आपके जितने भी टेंस होंगे, टेंसेस, वो सब क्या कहलाएंगे, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। और देखिए, पैसिव क्या होता है। पैसिव आपका टेंस नहीं कहा जाएगा, टेंस को हम पैसिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको एक लॉजिक बताते हैं कि सब्जेक्ट का ट्रांसफर हो जाता है ऑब्जेक्ट की जगह। मतलब एक का होता है डिमोशन, एक का प्रमोशन होता है। तो सब्जेक्ट जो है वो डिमोट हो जाता है और आपका ऑब्जेक्ट जो है प्रमोट हो जाता है। इसके अच्छे दिन आ जाते हैं। तो जहां पे आपका ऑब्जेक्ट प्रमोट हो जाए, मतलब ऑब्जेक्ट मैन हो जाए, मैन किसको मान लिया जाए, ऑब्जेक्ट को, या इसको डूअर भी बोल सकते हैं, तो वो आपका पैसिव वॉइस होता है। इतना समझ में आया होगा। देखिए, कुछ एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे लिखा है, he writes an essay। अगर बच्चों आपसे ये पूछा जाए कि इस सेंटेंस को आप क्या बोलेंगे, दोनों लिखा हुआ है आपके सामने, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अगर आपसे ये पूछा जाए ही राइट्स एन एसे, इसको क्या बोलेंगे, वॉइस में आप एक्टिव बोलेंगे या पैसिव बोलेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, एक्टिव वॉइस मतलब कर्तवाच्य, कर्तवाच्य मतलब जिसमें सब्जेक्ट मैन होता है और आपको टेंसेस दिया जाए। तो ये टेंस दिया गया है, टेंस तो आप पढ़ते ही हैं स्टार्टअप से, तो आप अच्छे से जानते हैं कि राइट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ही राइट्स, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा एक्टिव वॉइस। क्या बोला जाएगा? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बोलेंगे। अब देखिए, इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं पैसिव में। क्या बोल रहा है, पैसिव कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट मैन होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, एन एसे। तो सबसे पहले मैंने लिखा एन एसे, एन एसे इज रिटन, एन एसे इज रिटन बाई हिम। देखिएगा,
अभी मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, ये नहीं बताया कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपने क्या देखा कि जो ही था वो आपका कन्वर्ट होके कहाँ पहुंचा, पीछे पहुंच गया, हिम। अभी बोला था कि एक का प्रमोशन होता है एक का डिमोशन होता है, तो यहाँ पे ही का डिमोशन हो गया जो कि बन गया हिम। और एन ए से जो है इसको बड़ा खुशी हो रही क्योंकि ये जो है प्रमोट हो गया है, इसके अच्छे दिन आ गए। तो ये आपका यहाँ पे पूरा फोकस जो किया जा रहा है वो किस पर किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट पर। इसलिए इस पूरे सेंटेंस को आप क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। आपने अभी एग्जाम्पल समझे कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो कुछ ओनली 4 रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ज्यादा नहीं, 4 रूल्स। अच्छा एक चीज और बता दूं कि टेंस आपके टोटली मिला के पूरे, वैसे अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेज, तो आपके टेंसेज होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो आपके 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। तो देखिए 12 पे आपको बता दूं कि 4 टेंसेज हैं जिनकी पैसिव वॉइस नॉट चेंज्ड, चेंज नहीं किया जाता है। वो तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन 4 से कोई मतलब नहीं है, बाकी 8 टेंसेज की पैसिव बनती है। तो चेंज इन पैसिव, देखिएगा क्या बोला था मैंने कि पैसिव में चेंज करने के लिए ज्यादा नहीं, ओनली 4 रूल्स, 4 लाइंस। फर्स्ट आपको फर्स्ट याद रखना है क्या होता है, टू चेंज अ सब्जेक्ट in the place of object। और ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे, देखिए मैं एरो के थ्रू बताती हूँ आपको, ये एक ही लाइन में लिख दिया, शायद आपको कम समझ में आए। क्या बोला कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है। तो मैं आपको एरो से बताती हूँ कि सब्जेक्ट जो है वो आपका कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ये चेंजेस होते हैं। सब्जेक्ट को किस में चेंज किया, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को किस में चेंज किया, सब्जेक्ट में। अब देखिए इसमें एक सीरीज आपको पढ़नी पड़ेगी जो कि पर्सनल प्रोनाउन की होती है, और अगर वो सीरीज नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत कर देंगे, मिस्टेक कर देंगे। जैसे आपका लिखा है एक तरफ, सपोज दैट आई दिया गया है, आई, तो आई किस में चेंज हो जाएगा आपका, मी में। और अगर आपका वी दिया है, वी किस में चेंज होगा, अस में। और अगर आपका यू दिया गया है तो यू किस में कन्वर्ट होगा, यू का सेम रहेगा यू। और इसके बाद अगर आप ही को चेंज करते हैं, ही किस में चेंज होगा, हिज में, सॉरी हिम में, ही चेंज होगा हिम में। और शी चेंज होगा आपका हर में, किस में चेंज होगा, हर में। ऐसे देखिए एक और आपका दे, तो दे किस में चेंज होगा, दे का देम हो जाएगा। और आपका इट है, इट चेंज हो जाएगा इट में। अच्छा देखिए एक चीज और बढ़ा देते हैं, आपने देखा होगा एक WH फैमिली का वर्ड WHO, हु मीन्स होता है कौन या किसने, तो इसको भी हम सब्जेक्ट मानते हैं और ये भी हमारा पैसिव में चेंज होता है। तो हु चेंज होता है आपका हुम में। दैट्स क्लियर, इतना समझ में आया होगा। फर्स्ट रूल आपको क्या, एक बार रिवाइज करते हैं कि सब्जेक्ट को क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट। अब किस तरह से आपके पर्सनल प्रोनाउन चेंज होते हैं। अगर आपका आई सब्जेक्ट दिया गया है तो मी हो जाएगा, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट और हु का हुम। ये आपके सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट की बात थी। दिव्यम चलिए देखिए, फर्स्ट रूल को मैंने आपको बता दिया है, अब सेकंड की बारी आई। सेकंड में क्या करते हैं,
तो सेकंड में आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब की चेंजेस की बारी आती है या टर्न आता है। तो देखिए किस तरह से आप चेंज करेंगे। इसमें लिखना है टू चेंज हेल्पिंग वर्ब्स, टू चेंज हेल्पिंग वर्ब्स in the next tense, next tense, next tense is helping verb लिख दीजिए, ऐसे रहेगा। और देखिए एक नोट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होगा, नोट है आपका कि दो आपके कॉन्टिन्यूअस चेंज होते हैं इन बोथ कॉन्टिन्यूअस, इन बोथ continuous tenses। इसमें क्या करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो तो है ही, प्लस आपका बीइंग ऐड हो जाता है। क्या ऐड होता है? बीइंग। अब देखिए ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा छोटा सा एक चार्ट बना देते हैं कि आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस में कन्वर्ट होती है। एक तरफ लिखिएगा एक्टिव और दूसरी साइड लिखेंगे पैसिव। चलिए देखिएगा, सपोज दैट अगर आपकी डू या डज दी गई है, ठीक है, और अगर डू या डज नहीं दी गई है, सेंटेंस आपका सिंपल है तो डू डज नहीं होती है, उसकी जगह पर आपकी दी जाती है V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर V1 में क्या ऐड होता है? एस या ES, ये ऐड होता है। इस तरीके से अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई है, और इसमें क्या मैन वर्ब भी दी जा सकती है, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी नहीं होती है। तो देखिए इसको कन्वर्ट किस में करना है, आप कन्वर्ट करेंगे डू या डज या V1 को इज एम आर। अगला टेंस आपका नेक्स्ट कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इज एम आर में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये आपकी किस में कन्वर्ट होंगी? इज एम आर। अब देखिए अभी मैंने नोट पॉइंट लिखा था कि इन बोथ कॉन्टिन्यूअस टेंसेज क्या करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब इसकी दी जाती है टेंस की, प्लस आपका बीइंग हो जाता है ऐड। क्या ऐड होता है? प्लस बीइंग। तो देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सेकेंड टेंस की? इज एम आर। क्या होती है? इज एम आर। अब देखिए जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो इज एम आर को क्या करना है, आपकी इज एम आर तो रहेगी पहले से ही ऑलरेडी, प्लस आपको बीइंग ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? बीइंग। आइए थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड आप जानते होंगे थर्ड वाला परफेक्ट होता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज या हैव होती है। इसको कन्वर्ट किस में करना होता है? नेक्स्ट टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब में। तो नेक्स्ट आपकी हैज बीन या हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चार टेंसेस की पैसिव वॉइस मॉडर्न ग्रामर इंग्लिश में नहीं चेंज की जाती है, तो वो आपको फोर्थ नंबर वाला टेंस नहीं बनाना है। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, या फिर डिड नहीं लगी होगी तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी होगी। ये किस में कन्वर्ट होगी? नेक्स्ट टेंस में। नेक्स्ट आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, तो कॉन्टिन्यूअस की क्या होगी? वाज या वर हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपका वाज या वर दिया गया है तो इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, ऊपर दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया भी था कि इसमें आपकी जो वर्ब है वही रहेंगी, प्लस ऐड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा आपका बीइंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, और हैड कन्वर्ट किस में होगी? हैड बीन में। किस में कन्वर्ट होगी? हैड बीन। अब देखिए 8 टेंस की ही बनती है पैसिव, केवल 8 की, तो 8 वाले में आपको याद रखना है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात आई। फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब? विल या विल शैल होती है, सॉरी। तो विल शैल को किस में कन्वर्ट करेंगे? नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट आपका विल बी शैल बी, विल बी शैल बी कन्वर्ट हो जाएगी विल बी शैल बी। अब देखिए
इसके बाद लास्ट आपका बचा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कन्वर्ट नहीं किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट की बात आती है। फ्यूचर परफेक्ट में है आपका विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव। तो ये आपका कन्वर्ट होगा विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। देखिए इसी चार्ट में मैं आपको थोड़ा सा कुछ और भी इंक्लूड करके बताऊंगी जो कि बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कुछ मॉडल्स आपके आ जाते हैं, कैन है, कुड है, मे, माइट है, तो इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो आप यहीं पे ऐड कर लीजिएगा उसको भी चार्ट में। देखिए आपका जैसे कैन दिया गया है, कैन, कैन क्या जितने भी बचे हैं, कैन है, कुड है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, ETC कर दे रही, जितने भी मॉडल्स हैं। तो आप इतने मॉडल्स में क्या करेंगे, मॉडल वर्ब जो भी है आपकी, मॉडल वर्ब, वर्ब्स प्लस आपका बी ऐड हो जाता है। क्या ऐड होता है, बी। अच्छा बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल फॉलो कर देते हैं, क्या करते हैं, कैन का, कुड, मे का, माइट, बट इट इज नॉट प्रॉपर हियर। यहाँ पे आपको बताया गया कि जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स हैं क्या करना है आपको, उनमें ओनली बी ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपके सेकेंड रूल की बात थी। सेकेंड रूल में मैंने आपको क्या बताया कि डू डज दिया है तो इज एम आर में चेंज होगा, इज एम आर है तो आपका इज एम आर और प्लस बीइंग, और हैज है तो हैज बीन, हैव बीन, डिड है तो वाज वर है तो वाज वर प्लस बीइंग, हैड है, हैड का हैड बीन, विल शैल का विल बी शैल बी, और विल हैव, शैल हैव का विल हैव बीन, शैल हैव बीन। देखिए यहाँ भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बच्चे सोचते हैं हैव का तो हैड हो जाता है, यहाँ नहीं हैव का हैड होता है। हैव का हैड आपका पास्ट में होता है तो आपको विल हैव यहाँ पे नेक्स्ट टेंस में जाना होता है, पास्ट में नहीं जाना होता है। तो विल हैव या शैल हैव का क्या करना है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। और जितने भी मॉडल वर्ब्स दिए जाएंगे, आपके कुछ लिखे नहीं है, ETC कर दिया एक्सेट्रा, तो उसमें आपको बी ऐड करना होता है। अब देखिए 2 रूल्स हो गए, ओनली 2 रूल्स की बात आती है, तो वो 1 लाइनर है। देखिएगा रूल 3 में आपको याद रखना है कि मोस्ट कॉमन बात है, चाहे टेंस हो या सेंटेंसेस, हर जगह आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है, we use V3। V3 मीन्स इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इन पैसिव। पैसिव में क्या करेंगे, पैसिव में आपको जनरली एक ही बात कॉमन याद रखना है। देखिए टेंस आप बनाते हैं, किसी में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, किसी में ING ऐड करते हैं, किसी में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, किसी में सेकंड लगाते हैं, बट आप पैसिव जब बनाएंगे, पैसिव में इक्वली सेम पोजीशन रखना है कि कोई भी टेंस हो, आप सभी में कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आप लगाएंगे V3। V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नेक्स्ट जो लास्ट रूल है वो आपका है कि आपको न्यू ऑब्जेक्ट जो भी होता है, बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट वी कैन यूज बाई। क्या लिखेंगे, बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट वी कैन यूज, वी यूज लिखिएगा, वी यूज बाई। देखिएगा लास्ट बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे, जो भी हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बनता है जाके, तो उससे पहले लास्ट में उस ऑब्जेक्ट से पहले बाई जरूर यूज करेंगे। तो ये थे आपके कॉमन जनरल रूल्स टू चेंज इन पैसिव वॉइस। इसके बाद कुछ मैं एग्जांपल्स